राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार में। आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ जी कृपा से। आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे गोविंद की कृपा से। तो सुबह हो गई है और लग गए अपने काम में। यहाँ मैं एक बना रही हूँ कंबल की दौर की घड़ी। और ये देखिए घड़ी में हो रहे हैं 9:10। मेरा मतलब बहुत लेट उठना होता है। देखो कितना उजाला हो गया, कितनी धूप आ रही है, क्योंकि मेरी गोलियाँ चलती है ना, उसमें नींद की गोली रहती है, तो मेरे को सुबह मतलब बहुत लेट नींद खुलती है मेरी। और अगर रात को और लेट सोती हूँ तो फिर सुबह और लेट उठती हूँ। मतलब जब तक वो नींद गोली का असर रहता है तो मेरी नींद नहीं खुलती है। तो इस वजह से मेरे सारे काम भी लेट होते हैं और उसी वजह से मेरा वेट भी बढ़ रहा है। तो बस वही चीज़ें हैं। तो अब क्या करें, ठीक है, घर का काम तो करना है। तो यहाँ हो रही है सोफ़े की अच्छे धुलाई-बुनाई, मतलब झटका-पटकी हो रही है ना? तो हो रही है झटका-पटकी, मतलब धूल वगैरह साफ़ करके झटका के मैंने वापस सोफ़े कवर बिछा दूँगी और करेंगे अपना काम झाड़ू-पोछा। वही डेली रूटीन अपना जो दे मतलब रोज़ की दिनचर्या रहती है घरेलू महिलाओं की, वही सारे काम रहेंगे। तो लग रही है झाड़ू। ये झाड़ू यार नहीं लाए हुए मुझे इतने दिन हो गए कि इसमें से कचरा निकलना बंद नहीं हो रहा है। ये देखिए कितना मतलब इतना सारा उसमें से भूस निकल रहा है, भूसा जैसा वो पता नहीं क्या यार कब तक निकलेगा। और तो उसको ही निकाल रही हूँ मैं, झटका रही ताकि अच्छे से निकल जाए, पर वो तो नहीं, जब तक वो झाड़ू चलेगी तो शायद जब तक ही निकलेगा। ठीक है, तो पूरे घर में लगेगी झाड़ू और फिर लगेगा पूरे घर में पोछा। तो मैंने जहाँ तक हुआ है मैंने वहाँ तक का शूट किया, पूरे घर का करूँगी तो बहुत लंबे-लंबे व्लॉग होंगे, इसलिए मैंने छोटी-छोटी क्लिप लेके शूट किया है। तो और फिर क्या, हाँ, आज कुछ बनेगा खाने में ख़ास, क्या बनेगा बताऊँगी। ये बाबू की जालियाँ हैं, अब निकल गई है क्योंकि गर्मी लगने लगी है। अब इनको धो के और बाबू इनमें सोएँगे अब, क्योंकि ये ठंड के दिवाली के समय धो के रखे थे मैंने, लेकिन वो वापस गंदे लग रहे हैं मेरे को। तो मैंने कहा नहीं यार, जब अपन कोई चीज़ ऐसे यूज़ नहीं करते तो बाबू के लिए नहीं। तो मैं उनको धो के और फिर आज से बाबू इसमें सोएँगे। अब यहाँ लग रहा है मेरा पोछा और करीबन 10 बजे तक मेरा काम कंप्लीट हुआ था। झाड़ू, पोछा, पूरे बर्तन वगैरह करके जितना भी मतलब रहता है ना सुबह का काम, करीबन मुझे 10, हाँ, मेरा टारगेट था कि मुझे 1 घंटे में करना है क्योंकि यार रोज़ लेट हो जाती हूँ फिर। पूजा वगैरह करो, खाना की तैयारी करो, खाना बनाओ तो बहुत देर हो जाती है। घर में फिर मम्मी है, भूख लगती है बेड पे, तो वो बच्चों को भूख नहीं लगती है, पढ़ते हैं वो लोग, उनके पेपर चल रहे हैं। समझ सकते हैं, मुझे भी लगती है मैं कहाँ से अलग से मुझे भी लगती है। पर ये था ना कि हाँ, भई अपने को करना है धीरे-धीरे काम, तो फिर करके करना ही है। ठीक है। अब ये देखिए आइसक्रीम तो खा ली, का साँचा बचा है खाली, तो इसको मैं मांज रही हूँ निरमा डाल के। मतलब ये ब्रश अच्छा है, इससे मैंने अच्छे घिस-घिस के मांज दिया था, नहीं तो फिर अंदर बदबू आने लगती है। दूध भी की कोई भी चीज़ रहती है ना, उसकी स्मेल बहुत जल्दी आती है अगर रह जाती है तो। तो वही मांज के रख रही हूँ मैं। और ये है मतलब मेरे तांबे के बर्तन के मांज में जो नींबू का रस यूज़ कर रही हूँ मैं मतलब मैंने नींबू की मिर्ची डाली थी ना, तो अब उसको हम खाते नहीं हैं, अच्छी नहीं लग रही है वो, मतलब खा भी नहीं रहे हैं। तो रस उसमें यूज़ हो रहा है मतलब बर्तन मांजने के लिए, क्योंकि इसमें नमक भी पड़ा हुआ है, तो अच्छे बर्तन बन जाते हैं। और ये ब्रश सब पूरी साफ-सफाई करके और अब हो गया है नहाना, अब मिलेंगे किचन में। ठीक है जी, तो यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में, अब होगा बाबू का दूध गरम। बाबू का दूध गरम, जब बाबू को मैं जब मैं नहा के आती हूँ ना, जब भी उठाती हूँ, सोए रहते हैं तब तक बाबू हमारे हमारे जैसे आलसी वो भी सोए रहते हैं। तो बन रही है कढ़ी, कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ मैं। अब अभी आप कहोगे कि अभी तो कह रही थी कुछ स्पेशल बनाएगी, अब कढ़ी बना रही है। कढ़ी बन रही है लेकिन और कुछ भी बनेगा, है ना जी? तो क्या बनेगा आप देखते रहिए। तो कढ़ी के लिए मैं यहाँ कर रही हूँ हरी मिर्ची कट और हींग और जीरे राई से बन रही कढ़ी। क्योंकि अभी तो गर्मी के दिनों में ना छाछ भी बहुत खट्टी आती है, मतलब वो कढ़ी अच्छी भी नहीं लगती है, कढ़ी सिर्फ ठंड में ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ कढ़ी मेरी बगरेगी, उसके बाद मैं लगाऊंगी आटा। आटा किस चीज़ का लगाऊंगी आपको बताऊंगी अभी मैं, क्योंकि मुझे आटा अच्छा खासा गीला, मतलब गीला आटा उसनना है मेरे को। क्योंकि अपन जब भी किसी भरवा पराठे वगैरह कुछ बनाते हैं ना, तो उसका गीला आटा ही होना है ना। तो यहाँ बस कढ़ी बगर गई मेरी, थोड़ी उकाल आएगी बंद कर दूंगी मैं। और ये आटा लगा रही हूँ मैं। आटा मतलब मैंने बताया ना अच्छा खासा गीला और मैं गीला क्यों लगा रही वही बताऊंगी। तो बस आटा लग गया है मेरा। अच्छा मतलब बहुत ही लूज़ आटा था, ये देखिए मैं इसको ऐसे दचक पटक के इसको सही कर रही हूँ। पटक पटक के मतलब उसमें लोच लेके आई थी मैंने, थोड़ी घी के हाथ लगा लगा के, है ना जी। तो यहाँ बनाऊँगी मैं पूरन पोली। तो उसका पूरन बना रही हूँ, मैंने रात को ही बना के रख लिया था, क्योंकि बहुत टाइम लगता है सिकने में इसको। मैंने दाल उबाल ली थी, 1 गिलास करीब दाल थी, इसको मैंने से छलनी से छान लिया था उबालने के बाद, और कढ़ाई में अच्छा खासा घी डाल के और शक्कर साथ में डाल के और सेका था। करीबन इतना सेकते हैं कि तो अब सरिया अपना जो रहता है ना अंदर, ये देखिए ऐसा खड़ा हो जाता है ना, फिर समझ जाना चाहिए कि ये पूरन पक चुका है, मतलब सीख गया है। अब ये मैं बन रही है पूरन पोली, है ना। तो ये लोई ले ली मेरी, क्योंकि मेरी बेटी ने 3 साल से पूरन पोली नहीं खाई, तो उसकी डिमांड पे बन रही है। वो कह रही थी मम्मी बना देना, मैंने क्योंकि हर साल गुड़ी पड़वा पे वहाँ रहती ही नहीं है, वो बाहर रहती है। तो फिर वहाँ हॉस्टल में तो वैसे ही खाना रहता है जो मिल जाए, ठीक है। तो उसकी डिमांड पे बन रही थी ये, है ना।
तो बस यहाँ बन रही है गरम-गरम पूरन पोली। आइए आप भी खाइए, एंजॉय कीजिए। अच्छी फूली-फूली मतलब अच्छी फूली-फूली बनती है। अगर आटा अच्छा लूज़ रहता है ना, तो बहुत अच्छी सॉफ्ट पूरन पोली बनती है। आप भी कभी ऐसी ट्राई करके देखना। कुछ-कुछ लोग ऐसा टाइट आटा उसन लेते हैं, फिर उसकी बनाते हैं, वो नहीं बनती अच्छी। ऐसी फूली-फूली पूरन पोली बनाना हो, तो लूज़ आटा उसन के और फिर बनाइए। तो बस यहाँ बना-बना के थक गई थी मैं। सब लोग खा रहे थे गरम-गरम और मैं बना रही थी। मैंने भी गरम ही खाई थी। मैं समझौता नहीं करती खाने के साथ, गरम कर लेती हूँ फिर मैं अच्छे से। अब करिए मेरे बाबू के दर्शन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कब तक बोलूँ मैं? सब लोग करो चलो। ठीक है जी, राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।